roles and responsibilities of a business analyst, work from home और hybrid work option, 25 to 50 LP आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि every industry requires business analyst. हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट का कंप्लीट इन एंड आउट कवर करेंगे, जिसमें कुछ ट्रेंडिंग पॉइंट्स विल बी. बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, हु इज बिजनेस एनालिस्ट, roles and responsibilities of a business analyst, career insights, benefits and growth, latest trends and future, eligibility criteria, our curriculum and the placement process after training. तो कमिंग स्लाइड्स में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे कि इस पूरे डेमो सेशन को देखने के बाद यू विल बी एबल टू मेक योर माइंड कि बिजनेस एनालिस्ट का ये करियर आपके लिए सुटेबल है या नहीं. तो हु इज बिजनेस एनालिस्ट? बिजनेस एनालिस्ट इज समवन जो कि गैप को फिल करता है, एक्सटर्नल क्लाइंट जो कि अपनी रिक्वायरमेंट लेकर के आता है विद दो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जो उसकी इंटरनल आईटी टीम प्रोवाइड करती है. दैट इज इट. अभी अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो रिक्वायरमेंट कैन बी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दैट कैन बी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, दैट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट. इसको हम आगे वाले सेशंस में कवर करेंगे. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल प्रीमियरली इट रिवॉल्व्स अराउंड कम्युनिकेशन जिसमें वो बात करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और डिसीजन मेकर्स, जिनको हम स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस के जो प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, वर्सेस जो इंटरनल टीम में डेवलपर्स, टेस्टर्स एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स. तो उसका प्राइमरी रोल होता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. तो ही हैज टू मेक श्योर कि वो डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट को रिलीज करे. नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एनालिस्ट. इसको हम 6 स्टेप्स में कवर करने की कोशिश करेंगे एंड विल टेक इट स्लोली कि इट माइट टेक अ बिट मोर टाइम, बट आपको समझ आना चाहिए. तो स्टेप 1 इज गोइंग टू बी रिक्वायरमेंट गैदरिंग. रिक्वायरमेंट गैदरिंग जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो एक्सटर्नल बिजनेसेस हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के साथ बिजनेस एनालिस्ट से डिस्कशन के लिए आएंगे. तो अभी वो डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले जो बिजनेस एनालिस्ट का रोल होगा दैट इज टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर कौन है? हु इज द डिसीजन मेकर. सेकेंडली स्टेक होल्डर हु विल बी एक्सप्लेनिंग देम द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट. तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि यहाँ पे हु इज द लीडर, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट टू हिम प्रॉपरली. नेक्स्ट, अभी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि वो रिक्वायरमेंट हो सकता है कि एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट हो, एक सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट हो, एक एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट हो, ये सारे नए प्रोजेक्ट्स हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो जिसमें उनको कोई चेंज कराना हो, कोई दैट मे बी लाइक टेक्निकल चेंज, दैट मे बी लाइक रेवेन्यू मॉडल और समथिंग, यू नो. सो वो फंक्शनल और टेक्निकल कोई भी चेंज या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के बिजनेस एनालिस्ट के पास इंफॉर्मेशन या सोल्यूशन के लिए आ सकते हैं. Going ahead, elicit requirement. Elicit requirement simply means कि depends upon the requirement we have to ensure कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए. लेट्स से कि अगर वहां पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं तो हम वर्कशॉप कंडक्ट करा सकते हैं. अगर वो कुछ 2 या 3 है तो हम इंटरव्यूज कंडक्ट करा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उनके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टडी कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट देयर आर मोर देन 10 मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स वी कैन चूज कि हमें किस रिक्वायरमेंट के साथ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. डॉक्यूमेंट फंक्शनल एंड नॉट फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, सो व्हाइल रिक्वायरमेंट गैदरिंग बिजनेस एनालिस्ट को ये सारे जो रिक्वायरमेंट है इसको डॉक्यूमेंट करना होता है, और उन डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं BRD, FRD, इनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में हम बिजनेस के गोल्स लिखते हैं कि क्या गोल है उनका. इसलिए कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अपने बिजनेस को लेकर के जाना चाहते हैं. तो देयर आर मल्टीपल वेज. तो इट जस्ट कि वी नीड टू फिगर आउट कि उनके बिजनेस गोल्स क्या क्या हैं, और वो सारा आता है आपका BRD के अंडर. व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट? फंक्शनल रिक्वायरमेंट जहां पे हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल टास्क में, और उन टास्क को स्पेसिफाई करते हैं और उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें कौन सा टास्क पहले कंप्लीट करना है
और ये सेम डॉक्यूमेंट हम शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, जिससे कि वी बोथ विल बी ऑन द सेम पेज। और इसमें हम यूज करते हैं यूआई का भी, यानी कि यूजर इंटरफेस का भी। यूजर इंटरफेस के लिए हम टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे आपका फिग्मा हो गया, वहां पे हमने उनको एक प्रोटोटाइप बना करके दे दिया वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का कि पोस्ट कंप्लीशन उनका प्रोजेक्ट कैसे दिखने वाला है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट। प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल। प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द टास्क दैट यू हैव नोटेड डाउन इन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यू हैव टू डिस्कस। आप अपने स्टेक होल्डर से डिस्कस करोगे। लेट अस से कि फॉर एन एग्जांपल आपके पास में कोई एक क्लाइंट आया जिसका ऑफलाइन एक सिनेमा हॉल है एंड ही इज लाइक कि मुझे इसे कंप्लीटली ऑनलाइन करना है। तो सिंपली इस केस में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि जो मेरी लोकल ऑडियंस है वो ऑनलाइन आकर के टिकट बुक कर सके। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट विल कम अंडर द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेकेंडरी विल बी कि वो अपना कोक से लेकर के पॉपकॉर्न भी ऑनलाइन बुक कर सकें। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रायोरिटाइज फीचर वाइज कि सबसे पहले क्लाइंट को एप्लीकेशन में क्या कंप्लीट चाहिए। देन लेट्स मूव टू द स्टेप 2। सेकंड स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। इनकी रिक्वायरमेंट हमने कलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होगे, परफॉर्म गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस कैसे वर्क करता है कि लेट्स से कि आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया, अभी उस प्रोजेक्ट की जो करंट स्टेट है, लेट्स से कि उसका कोई वेबसाइट बना हुआ है या कुछ भी XYZ, और क्लाइंट की एक एक्सपेक्टेड स्टेट होगी। आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दूं तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पर जो अभी करंट स्टेट है उसमें जो कस्टमर सर्विस वाली टीम है वो आए हैं कि वो ना एक नया चैटबॉट ऐड करना चाहते हैं, जिससे कि अब उनको मैनुअली एजेंट्स ऐड ना करने पड़े अपने कस्टमर को आंसर करने के लिए, और विद द हेल्प ऑफ बोट उनके जो आंसर्स हैं वो वहां पर मिल जाएं। तो इस सिनेरियो में यू हैव टू फिगर आउट उनका जो करंट स्टेट है वो क्या है, एक्सपेक्टेड स्टेट है वो क्या है, और इसकी जो एनालिसिस होती है वी कॉल इट गैप एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्ट फीजिबिलिटी स्टडी। ओके, so whenever a client explains your requirement, so 99% of the time they have no idea of IT. They are coming out from a very different industry, very different domain, वो completely non-IT के होते हैं। तो उस केस में जब वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो दे हैव नो आइडिया कि वेदर ये टेक्नोलॉजिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं। तो बीइंग अ इंटरनल टीम, बीइंग एन IT कंपनी, जब हम रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ अवर इंटरनल डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वी हैव टू फिगर आउट कि इसमें से कौन सा पार्ट, लाइक व्हाट पार्ट वी कैन इंप्लीमेंट टेक्नोलॉजिकली एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल। तो इसी स्टडी को हम बोलते हैं कंडक्ट फीजिबिलिटी स्टडी, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन अवर क्लाइंट कि ओके दिस इज समथिंग दैट इज पॉसिबल टेक्नोलॉजिकली एंड द अदर वन दैट इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी, द नेक्स्ट कम्स द कोलैबोरेशन और लाइक कोलैबोरेट ऑन द सोल्यूशन डिजाइन। नाउ यू आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने स्टेक होल्डर से, यानी कि जिनकी वो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो लीडरशिप है दैट मे बी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, मूविंग अहेड हियर जो आपकी डेवलपर्स वगैरह की टीम है, वी ऑल यूज टू कोलैबोरेट वंस एंड ट्राई टू डिजाइन अ सोल्यूशन फॉर इट। सो सोल्यूशन कुछ ऐसे डिजाइन करते हैं दैट वी विल बी कीपिंग द स्टेक होल्डर इन कॉन्फिडेंस, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको उन्हीं की एक्सपेक्टेशन को मीट करना है। सो दिस इज हाउ वी ऑलवेज टेक देम इन कॉन्फिडेंस कि जब हम सोल्यूशन डिजाइन कर रहे होते हैं so they will be there in the meet and also depends upon multiple scenarios. So this is how we used to practically start designing the solution of the project. Next point is model business process. इसको हम BPM भी बोलते हैं, business process modeling. इसका सिंपल सा जो रियल लाइफ सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो हमने सोल्यूशन डिजाइन किया है वो इनिशियली वर्चुअली हम क्लाइंट को दिखा देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइपिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था, लाइक फिग्मा और अदर UI वेबसाइट्स, कि आपका प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन कैसा दिखेगा। एंड वंस वी गॉट द अप्रूवल देन ही हम उसको अपनी बैकएंड टीम को देते हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट डिजाइनिंग। इससे क्या होता है, ये जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का गैप है वर्चुअली हम फुलफिल कर पाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द स्टेप 3, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड स्पेसिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, सोल्यूशन ऑलमोस्ट डिजाइन कर दिया है एंड इट्स लाइक हम बिल्कुल बिगिनिंग वाली स्टेज में हैं। तो बिगिनिंग स्टेज में वन मोर पॉइंट, लाइक द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन स्टेप 3 इज क्रिएट यूज केसेस एंड यूजर स्टोरीज। तो यूज केसेस को अगर मैं बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में बताऊं
तो इट्स लाइक कि एज अ यूजर, एज अ कस्टमर, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के लॉग इन करते हो तो हमें उस पर्सपेक्टिव से पूरे ऐप को देखना होता है या डिजाइन करना होता है। तो इसी को हम यूज केस बोलते हैं, यानी कि एज एन एक्टर जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो या एप्लीकेशन पे जाते हो, जाकर के लॉग इन करते हो, तो हाउ यू विल एक्सपीरियंस द कंप्लीट एप्लीकेशन, तो उसके पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज केस वी विल बी एक इजिली एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना एक्सेसिबल है और कितना प्रैक्टिकली हम उसे डिजाइन कर रहे हैं। सेकेंड इज यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरीज एक बहुत इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल तरीका का मतलब अगर मैं आपको एकदम एग्जैक्टली बताऊं तो इट्स लाइक कि वी हैव टू थिंक इट इन दिस वे कि एज अ यूजर आई वांट टू डू समथिंग, ओके, सो दिस इज हाउ द यूजर स्टोरी वर्क्स कि इनफॉर्मली यूजर व्हाट यूजर एक्चुअली विलिंग टू डू इन दिस ऐप। लेट्स से कि इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आप कुछ ना ई कॉमर्स साइट पे या ऐप पे कुछ कार्ट में ऐड करना चाहते हो, तो in the user story we'll be taking it like as a user we want to add product in the cart, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक यूजर स्टोरी क्रिएट करते हैं कि what possible sort of actions a user can perform within that application or within that website. So the next point is ensuring traceability of requirement. ट्रेसेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जब आप एक रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हो, while defining a requirement you have to ensure source of every task. जब आप सारे टास्क का सोर्स स्पेसिफाई करते हो तो ये आपको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। दो इट्स अ ब्रॉडर टॉपिक, तो हम इसे कवर करेंगे सेशन में, बट अभी के लिए लाइक आप इतना समझ सकते हो कि एज अ सोर्स वी हैव टू implement each and every tiny task of the project. So now the next point is सिक्योर रिक्वायरमेंट साइन ऑफ। सो नाउ यू हैव डिजाइन द सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन डिजाइन कर लिया है, आपने ट्रेसेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर दी है, सारा कुछ आपने एंड टू एंड अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर लिया है। सो हियर कम्स रिक्वायरमेंट साइन ऑफ, यानी कि आप अपनी डेडलाइन के साथ जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपके स्टेक होल्डर को साइन करना पड़ेगा कि नाउ वी कैन बिगिन द प्रोजेक्ट, यानी कि अभी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मूव करते हैं स्टेप 4 पर, दैट इज solution designing and development support. So how does this work? Solution designing की बात करूं, the very first point is collaborating with the developers. अभी आपने डेवलपर्स को अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं, यानी कि जो आपने एफआरडी बनाया था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें कि डूएबल टास्क लिखे हुए थे, प्रायोरिटी आपने ऑलरेडी उसमें मेंशन कर दी है। तो with the help of Jira or like other tools, what we'll be doing, we will start assigning task. अभी हम टास्क असाइन करेंगे, तो दिस इज अ वेरी की रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट कि उसको डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करना होता है कि कितना टास्क कंप्लीट हो गया, एंड साइमल्टेनियसली रिपोर्ट करना होता है अपनी लीडरशिप को और कॉन्फिडेंस में रखना होता है अपने स्टेक होल्डर्स को। ऑल्सो जो उसका बीआरडी और एफआरडी डॉक्यूमेंटेशन जो उसने क्लाइंट के साथ शेयर किया है उसको भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होता है, जिससे कि दे गाइस लाइक ऑल ऑफ देम विल बी ऑन द सेम पेज कि हमने इस वीक या इस डे का जो टारगेट रखा था, इज दैट कंप्लीटेड और नॉट। Next point is assist in the test planning. Second point is assist in the test planning. तो as the name suggests, जैसा नेम बोलता है, यानी कि we have to develop test cases जिनका जो core goal होगा that will be to organize the testing process, यानी कि testing process को हमें organize करना है। क्यों? So that जो आपका final product हो वो expectation meet कर सके, यानी कि जो business की expectation है आपके stakeholder की उसको meet कर सके। So this is why as a business analyst we used to assist in the tech planning. Next point is manage changes to the requirement. Manage changes to the requirement. इसको बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो लेट अस से कि प्रोजेक्ट के बीच में आपका स्टेक होल्डर या आपका क्लाइंट आपके पास में आता है एंड ही इज लाइक ही हैज समथिंग न्यू, उसने मार्केट को एक्सप्लोर किया एंड ही केम अप विद अ न्यू फीचर, ठीक है, कि अभी मैं अपने ऐप में इसको ऐड करना चाहता हूँ, दैट मे बी एनीथिंग, ठीक है। तो being a business analyst, what you need to do, you need to firstly check it with your project manager and with your development team कि इस नए चेंज के साथ हमारे टाइमलाइन में क्या चेंज आएगा, हमारे बजट में क्या चेंज आएगा, और इज दिस समथिंग डूएबल और नॉट। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट, जिसमें आपका क्लाइंट कोई नया चेंज लेके आता है, हो सकता है वो कुछ ऐड करवाना चाह रहा हो या फिर अपने प्रोजेक्ट से कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहा हो। अभी बात करते हैं 5th स्टेप की, जो है आपका टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि सपोर्ट यूएटी। यूएटी स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि जैसे जैसे हम हमारा प्रोडक्ट डिजाइन करते जाते हैं
सिमिलरली एज अ यूजर वी यूज टू गिव देम टू कपल ऑफ पीपल इंटरनली, या अपने स्टेक होल्डर को साइमल्टेनियसली हम उतने फीचर्स यूज करने के लिए देते रहते हैं, जिससे कि जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप है हम वो पता लगा सकें। एंड साइमल्टेनियसली जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, ट्रैकिंग डिफेक्ट्स एंड इश्यूज, यानी कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट या कोई इशू आ रहा है उस प्रोजेक्ट में, उस एप्लीकेशन में, तो रियल टाइम पे हम उस पर वर्क कर सकें। दिस इज हाउ वी यूज टू कॉल इट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि एज अ यूजर वी विल बी चेकिंग द प्रोडक्ट एंड फिगरिंग आउट कि इसमें क्या डिफेक्ट है या फिर इसमें क्या इश्यूज हैं, और उनको साइमल्टेनियसली फिक्स कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योरिंग रिक्वायरमेंट एंड कॉम्प्लाइंसेस। दैट सिंपली मीन्स कि आप जो अभी सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हो या जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, दैट शुड अग्री अपॉन ऑल द रिक्वायरमेंट, वो उनकी बिजनेस नीड को कंप्लीट कर रहा हो और वो उनके सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो कर रहा हो, जिससे कि कोई लीगल ऑब्लिगेशंस ना आए। दैट इज इट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द स्टेप 6 नाउ, दैट इज प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड हैंडओवर। लेट्स से कि आपका कंप्लीट सोल्यूशन तैयार हो गया, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है डिलीवर करने के लिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज प्रिपेयर फाइनल सोल्यूशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट सोल्यूशन के साथ साथ जो उनकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, इट्स लाइक कंप्लीट सिस्टम डिजाइनिंग फंक्शनैलिटी डॉक्यूमेंट्स, एज वेल एज वो कैसे उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, इसको लेकर के आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। और ये कैसे हेल्प करता है, लाइक वी यूज टू गिव देम एज अ यूजर गाइड, यानी कि अब वो उसे यूज कैसे करेंगे। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ में एक छोटा सा बुकलेट आता है एज अ यूजर गाइड, ये जो प्रोडक्ट आपने लिया है इसके इन एंड आउट्स हैं और इसको ऐसे यूज करना है। सिमिलरली आप जो प्रोजेक्ट बना करके देते हो, आप उसका एक यूजर गाइड भी अपने स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करते हो। गोइंग अहेड, द टेस्ट रिजल्ट्स एज वेल। टेस्ट रिजल्ट सिंपली मीन्स यानी कि ड्यूरिंग टेस्टिंग दिस प्रोजेक्ट जो इसके रिजल्ट्स आए हैं कि देयर इज नो बग, नो डेफिशिएंसी फ्रॉम आवर एंड, वो आप उनको प्रोवाइड करते हो सो दैट दे कैन ट्रैक और ट्रेस द कंप्लीट रिक्वायरमेंट। द फाइनल पॉइंट इज मेंटेनिंग स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। दैट सिंपली मीन्स कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट साइकिल, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर के प्रोजेक्ट डिलीवरी तक, यू हैव टू मेंटेन द कम्युनिकेशन, द हेल्दी कम्युनिकेशन विद योर स्टेक होल्डर। एंड इसी से जुड़ा हुआ है कि यू हैव टू प्रोवाइड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, कि ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया देन यू हैव टू ब्रेक द कम्युनिकेशन। पोस्ट दैट यू विल बी इन टच विद योर स्टेक होल्डर एंड हाउ इट विल हेल्प यू और हाउ इट विल हेल्प देम, कि आप उनको रेगुलर अपडेट्स दे रहे हो, क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, कॉन्टिन्यूसली कोलैबोरेट कर रहे हो कि आर दे फेसिंग एनी इश्यूज और समथिंग। सो दिस इज हाउ यू विल बी बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, कि कल को उनको कुछ चेंज भी कराना होगा उस कंप्लीट प्रोजेक्ट में, सो दे विल बी रेफरिंग टू यू। So this is how we call it post implementation support, जिसमें आप communication wise as well as sometimes if it requires documentation wise you will be supporting your stakeholders. So this is how we had completed कि यही roles and responsibility है business analyst की, कि requirement gather करने से लेकर के project की delivery तक, communication maintain करने तक। Let us cover कि क्या सबसे कंफ्यूज करता है कैंडिडेट्स को कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या सॉफ्ट स्किल्स या क्या टेक स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं सॉफ्ट स्किल की बात करूं तो अभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने देखा कि कम्युनिकेशन कितना रिक्वायर्ड है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, क्योंकि ये B2B का कंप्लीट गेम है, तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू स्पीक टू योर स्टेक होल्डर्स और उनसे रिलेशनशिप बना करके रखना। सो इट्स लाइक बिल्डिंग रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी द की सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि स्टेक होल्डर या कोई भी बिजनेस आपके पास में आ रहा है अपनी एक नीड लेकर के, सो यू नीड टू हैव दैट क्रिटिकल माइंडसेट कि आप एनालाइज कर पाओ एंड यू कैन गो इनसाइड द हेड ऑफ दैट पर्सन या स्टेक होल्डर सो दैट यू कैन मैप दैट कंप्लीट रिक्वायरमेंट एंड डिलीवर सॉल्यूशंस टू दैट। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग। इट्स लाइक नेगोशिएशन आपको हेल्प करता है बजटिंग में कि okay, you know, like we got the project, we understand the project and we can deliver it quality at this specific pricing. Next, decision making, where you can also guide your stakeholder ki okay, you are coming up with something and I have some new ideas that will be helping you out in the project. So this is what we called it decision making. Finally, presentation and documentation. Presentation क्यों कि let's say multiple stakeholders हैं तो आप workshops करोगे, presentations करोगे, PPT में उनको solution explain करोगे। Documentation, where you will be noting down all the requirement. So this is all soft skill that is required एक business analyst के लिए।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टेक्निकल स्किल्स। अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करूं तो फर्स्ट विल बी लाइक सीक्वल। सो सीक्वल के थ्रू हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा मैनिपुलेट करेंगे, डेटा क्वी करेंगे, सो दैट वी कैन गेट द इनसाइट इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस को एंड टू एंड समझ पाए। नेक्स्ट विल बी एक्सेल। एक्सेल हम ऑफ कोर्स यूज करेंगे डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए। गोइंग अहेड, टैबुलो एंड पावर बीआई। टैबुलो एंड पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन टूल हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। इनको हम डिटेल में सेशन में समझेंगे। गोइंग अहेड, एजाइल, स्क्रम, दीज आर लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपके पास में आया है वी विल बी फिगरिंग आउट कि कौन सी मेथोडोलॉजीज से हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। गोइंग अहेड, यूएमएल एंड बीपीएमएल फॉर प्रोसेस मॉडलिंग, यानी कि जब हमारे पास में रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको एक्शनेबल टास्क में विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल मॉडल्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने डेवलपर को उस रिक्वायरमेंट को एक एंड टू एंड बेहतरीन तरीके से समझा सकें और कोई गैप ना हो बिटवीन द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड जो डेवलपर्स को एग्जीक्यूट करना है उसके बीच। अच्छा, अभी समझते हैं कि एजुकेशन और सर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस एनालिस्ट में। तो देखिए, एजुकेशन वाइज अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आपने बीएससी बीटेक आईटी से कर रखा है, बीबीए एमबीए कुछ कर रखा है, तो कंपनी आपको प्रेफरेंस देगी। बट लेट अस से कि आपने कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कोई कोर्स कर रखा है बिजनेस एनालिस्ट में, तो कंपनी इन कैंडिडेट से आगे आपको प्रेफरेंस देगी बिकॉज यू नो द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एनालिसिस। तो एटलीस्ट आपको बेसिक ऑलरेडी पता है, तो कंपनी आपको प्रेफरेंस देती है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है या आपको बिजनेस एनालिस्ट का एटलीस्ट फंडामेंटल्स आते हैं। नाउ इट कम्स लाइक अ वेरी ल्यूक्रेटिव पार्ट कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है कैंडिडेट को, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट इज अ हाई पेइंग करियर। तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो? तो इनिशियली आप स्टार्ट करते हो एज अ जूनियर बिजनेस एनालिस्ट एंड जो आपकी सैलरी लाई करती है बिटवीन 6 to 10 LPA। नेक्स्ट, कोर बिजनेस एनालिस्ट गोस अप टू 20 LPA। सीनियर और लीड बिजनेस एनालिस्ट में यू कैन अर्न अप टू 20 to 40 LPA। साथ के साथ आप इसमें ईयर का एक मैपिंग भी देख पा रहे होगे कि जूनियर के लिए 0 to 3 years, 3 to 5 years, 5 to 7 years। तो आपको इट विल हेल्प अंडरस्टैंडिंग कि कितने साल में कितना सैलरी आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, एज अ सीनियर और लीड बिजनेस एनालिस्ट के बाद नेक्स्ट हायरार्की विल बी प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल हायरार्की ऑफ द कंपनी, जो आप 7 to 12 years में बन जाते हो। 25 to 50 LPA आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, लाइक प्रोग्राम मैनेजर, VP, एंड देन इट गोज टू लाइक अ वेरी लीडरशिप रोल्स। तो उसमें सैलरी का कोई बार नहीं होता, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, योर कंपनी, आप जहां पे वर्किंग हो, बट लाइक जनरली इट्स मोर देन 50 LPA। नाउ इन दिस करियर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? जो सबसे पहला बेनिफिट है कि विदाउट कोडिंग, लाइक मतलब वेरी मिनिमम कोडिंग भी आप कह सकते हो कि 5% कोडिंग के साथ इट इज गोइंग टू बी लाइक कोर फंक्शनल जॉब जो कि आईटी के अंदर है। सेकेंडली, इट्स इन वेरी हाई डिमांड। हाई डिमांड में क्यों है? क्योंकि हर नॉन आईटी इंडस्ट्री खुद को डिजिटलाइज करना चाहती है। लाइक हर नॉन आईटी इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी हो रखा है और मूविंग फॉरवर्ड जो छोटे बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स हैं, वो भी उसमें इनोवेट करके यानी कि अपने प्रोसेसेस में आईटी को एड ऑन करेंगे। तो इस गैप को फिल करने के लिए हु विल बी रिक्वायर्ड? बिजनेस एनालिस्ट। सो दिस इज व्हाई इट्स इन वेरी हाई डिमांड एज वेल एज लाइक इट्स अ वेरी हाई पेइंग करियर। नेक्स्ट, यू विल बी गेटिंग लाइक कंपनी पर्क्स। ये तो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ईसॉप्स, बोनसेस, इंसेंटिव। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग एज अ पर्क्स। नेक्स्ट, बिजनेस एनालिस्ट क्योंकि अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल जॉब है, नॉट अ लाइक वेरी कोर डेस्क टाइप ऑफ जॉब, सो यू विल बी गेटिंग इजिली वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क ऑप्शन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऑल्सो यूल बी गेटिंग वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि एक डे शिफ्ट जॉब है तो मोस्टली कंपनीज आपका 5 days वर्किंग रखती हैं, सो यू कैन मेंटेन अ प्रीटी हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। Opportunities in every industry requires business analyst. Even आज की डेट में like even the non-IT industries are hiring business analysts so that they can grow or like they can utilize them in order to introduce like technological solutions in their industries. अभी बात करते हैं कि हम 30 days के ट्रेनिंग करिकुलम में क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि कई बार कैंडिडेट को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ओके like you know how we are going to cover the complete business analyst curriculum in 30 days. So we'll try to answer it, but initially cover करते हैं कि what you'll be getting from here. So the very first stage,
यू विल बी गेटिंग लाइव ऑनलाइन सेशंस ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। लैपटॉप मोबाइल आप किसी से भी ले सकते हो, बट वी हाईली रिकमेंड कि आप लैपटॉप से लो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। द लैंग्वेज इज गोइंग टू बी बाइलैंग्वेल, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, and you will be getting advanced certification. You can use it in your LinkedIn in order to like take your professional that dashboard or profile to the next level. तो आप उसे LinkedIn वगैरह पर भी ऐड कर सकते हो. Now let us go to the curriculum. The best part of our curriculum is that you will be able to apply globally any job out there of business analyst. यानी कि we are going to cover end to end each and every topic that comes under functional business analyst. तो इस दुनिया में कोई भी business analyst के job description को आप touch कर पाओगे. So this is how we have prepared the complete curriculum. Also, we will be doing hands-on practical software tools and technologies, that may be Figma, maybe आपका Power BI, Tableau, Jira, SQL. We will be practicing everything practically so that you will get an idea कि जब आप job कर रहे होगे तो there will be nothing new, कि मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि this tool or this technology is something that we are seeing the very first time. You will be like very familiar कि okay, I have done it in the training. In the very first week हम क्या cover करेंगे? That is going to be business analyst के basics होंगे, जैसे business analyst क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैथोडोलॉजीज को समझना, एजाइल, वाटरफॉल, स्क्रम, रिक्वायरमेंट को कैसे गैदर करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं. उसके बाद आप नीचे देख पा रहे होगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मैप. इसको हम सेशंस में समझेंगे, बट अभी के लिए दिस इज हाउ इट इज, लाइक 6 स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. नेक्स्ट इज वाटरफॉल मैथोडोलॉजीज. वाटरफॉल मैथोडोलॉजीज, अगर प्रोजेक्ट कुछ ऐसा मोनोटोनस होता है, इट्स लाइक कि जिसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, सेम प्रोसेस फॉलो करता है, लाइक मेडिकल लाइन में होता है कि उनके जो मेडिसिन वगैरह बनते हैं, लाइक दे फॉलो द सेम एल्गोरिथम सॉर्ट ऑफ थिंग, कि उसमें सब कुछ फिक्स रहता है. There we used like waterfall methodologies. In the week second we'll be covering data analysis and reporting. Data analysis और reporting कैसे वर्क करता है, जैसे हम थोड़ा सा Excel कवर करेंगे, थोड़ा सा SQL कवर करेंगे. How we will be cleaning and organizing data for better insight. बाकी हम स्मार्ट डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं Tableau और Power BI के, हम सेकेंड वीक में सीखेंगे. डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस मैपिंग, यानी कि आपको मल्टीपल असाइनमेंट्स दिए जाएंगे ऑफ द बिजनेसेस कि हाउ यू विल बी क्रिएटिंग, अगर आपके पास में वो रिक्वायरमेंट आएगी कि आप कैसे BRD और FRD बनाओगे, फ्लो चार्ट्स आप कैसे क्रिएट करोगे उन रिक्वायरमेंट्स के, रिस्क एनालिसिस, इम्पैक्ट असेसमेंट्स. तो इट्स लाइक कि एंड टू एंड जो बिजनेस एनालिस्ट का रोल है, हम आपको असाइनमेंट भी देंगे और रियल टाइम पे आपको अपने सेशंस में डिलीवर भी करेंगे. डिफरेंस क्या होता है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, टू गिव यू एन आइडिया फ्रॉम द डेमो पर्सपेक्टिव कि इन डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है और हमने कितना डेप्थ में ये सारा कुछ प्रिपेयर किया हुआ है. ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी सैम्पल फ्लो डायग्राम की एज एन एक्टर, यानी कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं डेवलपर को उस रिक्वायरमेंट को कि कोई गैप ना हो. सो वेरी डिटेल्ड फ्लो सॉर्ट ऑफ चार्ट्स और डायग्राम्स आर देयर. गोइंग अहेड, अगर मैं बात करूं कि लेट अस से कि नाउ द ट्रेनिंग गेट्स कंप्लीटेड, अभी आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, तो द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट्स इज दैट प्लेसमेंट प्रोसेस. प्लेसमेंट प्रोसेस जनरली लाइक विद अस इट टेक्स ऑल टुगेदर 5 days. तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी कवरिंग रेज्यूमे, लिंक्डइन, इंटरव्यू प्रैक्टिस, लाइव इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट. सो इट कवर्स लाइक ऑल ऑफ दोज 5 steps. थोड़ा सा इंसाइट आपको बताऊं तो फर्स्टली we will be like giving you the resume support so that we can put all the key skills required for business analyst, यानी कि from the human resources perspective जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे ट्रेनिंग में, we will be mentioning them in the resume so that जब भी आपको यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का कोई भी बिजनेस एनालिस्ट को फाइंड आउट करेगा या उन रेज्यूमे को हम अपनी टाई अप वाली कंपनीज के साथ शेयर कर पाएंगे. गोइंग अहेड, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, विल बी मेंशनिंग ऑल द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाट यू हैव डन विद अस on your LinkedIn account so that it can attract a recruiter's eye. Going ahead, इंटरव्यू के बेसिक्स आपको बताएंगे लाइक फ्रॉम द टेक्निकल, HR और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से. अपार्ट फ्रॉम इट इफ आई टॉक अबाउट कि कुछ मॉक इंटरव्यूज करेंगे, मॉक इंटरव्यू से जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए. कई बार क्या होता है कि हमें आता बहुत कुछ है, हम सीख भी लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग इट ड्यूरिंग द इंटरव्यू तो हम नर्वस हो जाते हैं. तो वो एक फोबिया होता है, इंटरव्यू फोबिया बहुत सारे कैंडिडेट को. सो टू ओवरकम इट वी यूज टू कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट, जिससे कि वो इजिली इंटरव्यू क्रैक कर पाए. फाइनल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं कि मॉक इंटरव्यूज में आप जहां पे भी जो आपके
शॉर्ट कमिंग्स रह जाते हैं, वी विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि ओके यू हैव टू वर्क ऑन दीज टॉपिक, आप एक बार उन पे दोबारा वर्क करते हो एंड सिंस सेकेंड वीक लाइक आई एक्सप्लेन कि 15 डेज प्रोसेस है, तो सेकेंड वीक से आपके जो लाइव इंटरव्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो लाइव इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, आफ्टर दैट आप अपने इंटरव्यू की एनालिसिस करते हो, देन यू कम बैक टू अस ओके दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, ये मैं आंसर कर पाया ये नहीं, and like we keep on improving and post that of course like we will be giving you unlimited interviews and finally you will be getting placed. It is going to be a mutual effort जहां पे आपको end to end पूरी मेहनत करनी है and our placement support team will be all there to help you out. Now finally if I talk about कि location कैसे work करती है, some candidates will be like from the south, some will be from the north, east, west. So generally बिजनेस एनालिस्ट में आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, वर्क फ्रॉम होम इज समथिंग लाइक एवरीबॉडी यूज्ड टू लाइक, पर इनिशियली जो हम रिकमेंड करते हैं अगर आप फ्रेशर हो तो आप ऑफिस जाओ, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाओगे तो यू विल बी इंटरेक्टिंग विद योर प्रोजेक्ट मैनेजर, विद योर सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, विद योर डेवलपर्स, तो वो एक ह्यूमन टच डेवलप होता है और आप ना उनसे काफी कुछ सीखते हो। तो इनिशियली इट्स वेरी रिक्वायर्ड कि 6 मंथ्स 1 ईयर तक आप अपने सीनियर्स के साथ सीखो, उसके बाद अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो ऑल गुड, बट अगर कोई कंपल्शन है आप नहीं कर सकते देन वी हैड प्लेस्ड कैंडिडेट जो आप ऑन साइट लोकेशंस देख पा रहे होगे इस स्क्रीन पे, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर। तो इन लोकेशंस में आईटी कंपनीज अवेलेबल है, हमने पहले कैंडिडेट प्लेस किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ छोटे शहरों में भी हैं बट वो हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड कंपनीज और लिमिटेड इंटरव्यूज ही हम कंडक्ट करा पाते हैं। तो यहाँ पे इट्स लाइक कि इनफ इंटरव्यूज ऑप्शंस यू विल बी गेटिंग। अगर आप ऑन साइट देख रहे हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम देख रहे हो, तो अवर टीम इज ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। सो आई होप गाइस ये जो सेशन है बिजनेस एनालिस्ट का, ये आपके काफी हद तक डाउट्स क्लियर कर पाया होगा कि क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या सॉफ्ट और टेक स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि वी फेल टू कवर तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।